तो कहानी शुरू होती है 1998 में, जहां हम अपने मेन कैरेक्टर कुकू को देखते हैं, जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसकी गर्लफ्रेंड नैना दूसरे लड़कों के साथ बात करती है। वो उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये बात उसके टीचर सुन लेते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन इससे भी उनके लव स्टोरी पर कोई असर नहीं पड़ता और हाई स्कूल और कॉलेज निकल जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। और आखिरकार कुकू नैना को शादी के लिए प्रपोज कर डालता है और नैना मान जाती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है 5 साल के बाद कनाडा में, लेकिन देखते हैं कि अब दोनों के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। और सुबह सुबह नैना अपने काम के लिए निकल जाती है और कुकू को उसकी बहन गिनी के शादी का इनविटेशन कार्ड मिलता है। पता चलता है कि नैना को प्रमोशन मिलने वाला है, जिसके लिए उसे न्यूयॉर्क शिफ्ट होना होगा। नैना शाम को घर वापस लौटती है और उसके घर आने के बाद कुकू अपने काम पर जाता है, जो एक क्लब के बाहर बाउंसर का काम करता है। लेकिन उसका आज का दिन अच्छा नहीं जाता, जिस वजह से वो अपनी लाइफ से बहुत गुस्सा है। अगली रात वो दोनों पहुंचते हैं एक रेस्टोरेंट और अपने 5 ईयर मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ भी वो दोनों झगड़ने ही लगते हैं और उन दोनों के एक भी दोस्त नहीं पहुंचे, जिस वजह से दोनों नाराज हैं। और चलो आखिरकार एक दोस्त विशाल पहुंचता है, लेकिन वो थोड़ा पागल है और वो नैना और कुकू को बताता है कि उसका शादी नहीं हुआ है और पूछता है क्या उसे शादी करनी चाहिए भी। इसमें नैना और कुकू गुस्से में हाँ कहते हैं, तुम्हें शादी जरूर करनी चाहिए। विशाल देखता है दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है और वो उन दोनों का मूड ठीक करने के लिए कहता है कि चलो हम सब एक गेम खेलते हैं, और पूछता है तुम दोनों को एक साथ बताना होगा कि तुम दोनों को क्या चाहिए। इस पर दोनों एक साथ कहते हैं डिवोर्स। अब घर आते वक्त रास्ते में दोनों कार में झगड़ने लगते हैं। हीना कुकू से पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्यों डिवोर्स चाहिए, जिसके बाद उन दोनों के बीच झगड़ा और बढ़ जाता है और नैना अपने गाड़ी को ठोक देती है। जिसके बाद हम उन दोनों को 911 के ऑफिस में देखते हैं और वहाँ पर नैना कुकू को बताती है कि उसे प्रमोशन मिल रहा है, जिसके लिए उसे न्यूयॉर्क शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो HR डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट बन गई है। और कुकू नैना को बताता है कि उसकी बहन गिनी की शादी हो रही है और चाहता है कि उसकी शादी होने तक वो लोग अपने डिवोर्स की खबर को छुपा कर रखें। इसके बाद वो दोनों इंडिया पहुंचते हैं गिनी के एंगेजमेंट के लिए और दोनों ही मम्मी पापा यानी कि भीम और गीता के सामने ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि दोनों हैप्पी कपल हैं। और वो सभी बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहां गीता अपने बेटे को बोलती है कि अब गुड न्यूज दे भी दो, पोता पोती देकर। जिस पर भीम कहता है कि अभी तो उनकी खेलने कूदने की उम्र है, उन्हें मजे करने दो। एंगेजमेंट सेरेमनी में नैना के मम्मी पापा भी पहुंचते हैं और नैना अपने मम्मी पापा से 1.5 साल के बाद मिल रही है। फिर हम गुरप्रीत से मिलते हैं, जो नैना का भाई है और वो कुकू का बेस्ट फ्रेंड है। अब गिनी के एंगेजमेंट में पहुंचता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड गौरव, जिसे देखकर गिनी का चेहरे से रंग ही उड़ जाता है। लेकिन आखिरकार गिनी का एंगेजमेंट उसके सून टू बी हस्बैंड बल्लू के साथ ही होता है और इसके बाद सभी इस मोमेंट को बहुत एंजॉय करते हैं। अगली सुबह नैना कुकू को बताती है कि उन्हें अपने पापा मम्मी को बताना होगा कि वो दोनों डिवोर्स ले रहे हैं, क्योंकि नैना को उसके सीनियर बोल रहे हैं जल्दी से कंफर्मेशन देने के लिए, जिसके लिए नैना को यहाँ पर जल्दी से डिवोर्स की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। और नैना कुकू से पूछती है कि तुम अपने पापा को कब बताओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि उस रात को कुकू और उसके पापा दारू पी रहे होते हैं और भीम नशे में गाना गाने लगता है, जिस पर कुकू कहता है कि वो उन्हें कुछ बताना चाहता है। लेकिन इससे पहले कुकू कुछ बोलता उसके पापा बड़ा सा बम फोड़ देते हैं, ये कहकर कि वो उसकी माँ को डिवोर्स दे रहा है। कुकू जब अगले दिन सोकर उठता है, वो अपने पापा और अपनी बहन गिनी को ब्रेकफास्ट करते हुए देखता है और कुकू अपने पापा से पूछता है कि आपने कल क्या बोला था, आपको कुछ याद है कि नहीं। लेकिन उसके पापा को कुछ भी याद नहीं, क्योंकि वो नशे में थे और फिलहाल वो पराठे खाने में बिजी है। लेकिन कुकू की माँ समझ लेती है कि नैना और कुकू के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन कुकू कहता है कि सब कुछ ठीक है। और गीता कुकू को समझाती है कि शादी में झगड़े होते रहते हैं और कहती है कि अगर तुझे कुछ टिप्स चाहिए तो अपने पापा से मांग लेना, क्योंकि उनके शादी को 35 साल हो चुके हैं। अब गिनी कहती है कि उसके शादी के 2 दिन पहले उसके मम्मी पापा का वेडिंग एनिवर्सरी है और वो चाहती है कि वेडिंग एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में उसके मम्मी पापा का फिर से शादी हो। जिस पर कुकू गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम पागल हो गई हो, ये घटिया आइडिया है। अब नैना कुकू से पूछती है तुमने अपने पापा से बात किया कि नहीं, जिस पर कुकू कहता है उसके पापा वो जोन में नहीं थे और वो डिवोर्स के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। वैसे भी वो यहाँ आए हैं गिनी के शादी में, पहले वो हो जाने देते हैं, उसके बाद वो सबको बता देंगे। भीम और कुकू एक सिनेमा हॉल आते हैं, जहाँ कुकू बचपन में जाया करता था और वहाँ कुकू अपने 12th क्लास के टीचर मीरा से मिलता है और मीरा और भीम एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं।
और कुकू उन दोनों को देखकर सोचता है कि चल क्या रहा है। इसके बाद कुकू को उसके पापा बताते हैं कि वो मीरा को पसंद करता है और कहता है कि वो कल जो बोल रहा था वो सब कुछ सही है। वो कुकू की माँ को डिवोर्स दे रहा है और चाहता है कि कुकू गिनी के शादी तक मुंह ना खोले। कुकू ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। उसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड गुरप्रीत के पास जाता है और उसे बताता है कि उसके पापा का अफेयर चल रहा है उसकी मैथ्स टीचर के साथ। लेकिन गुरप्रीत कहता है कि तेरे पापा को कोई प्यार नहीं हुआ है, वो बस बहक गए हैं और एक तरीका है जिससे तेरे मम्मी पापा का शादी बच सकता है। जिसके बाद वो दोनों जाते हैं गिनी के दूल्हे बल्लू के पास और उसे कहते हैं कि कुकू के पापा को उसके बैचलर पार्टी में इनवाइट करने के लिए। रात में घर में कीर्तन रखा जाता है और नैना को उसके सीनियर कॉल करते हैं ये पूछने के लिए कि वो न्यूयॉर्क आने वाली है कि नहीं। लेकिन नैना अभी ना कहती है क्योंकि उसे कुछ दिन का टाइम चाहिए। जिसके बाद हम कुकू को देखते हैं जो अपने पापा को लेकर बल्लू के बैचलर पार्टी में आता है। तो वहीं गिनी भी एक पार्टी एंजॉय कर रही होती है और वहाँ वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड गौरव से मिलती है और वो उसे किस कर लेती है और नैना को एक माताजी आशीर्वाद देती है ताकि वो जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाए। पार्टी में भीम एक लड़की से मिलता है जो उससे रिझाने लगती है, जो भीम को अच्छा नहीं लगता और वो लड़की कहती है वो अपने मर्जी से यहाँ पर नहीं आई है, कुकू ने उसे भेजा। ये सुनकर भीम और गुस्सा हो जाता है और भीम उन सारी लड़कियों को पार्टी से लेकर चला जाता है उन्हें उनके घर ड्रॉप करने के लिए। घर जाते वक्त रास्ते में कुकू के पापा उसे समझाते हैं कि उसने आज तक किसी और औरत को छुआ तक नहीं, मीरा को भी नहीं। लेकिन कुकू को अपने पापा के अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं सुनना। अब पूजा में नैना से और रहा नहीं जाता। वो सबको बता देती है कि ऐसे बच्चा नहीं होता और उसे बच्चा चाहिए भी नहीं क्योंकि वो और कुकू अलग हो रहे हैं। अब गीता, भीम, नैना और कुकू को समझा रहे होते हैं कि दोनों को अलग नहीं होना चाहिए और वैसे भी शादी में एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है। लेकिन तभी भीम को मीरा का फोन आने लगता है और कुकू अपने पापा से कहता है कि आप तो शादी के बारे में ज्ञान मत ही दीजिए और वह अपनी मम्मी को बता देता है कि वो आपको भी डिवोर्स दे रहे हैं। जिसे सुनकर गीता और नैना का होश उड़ जाता है। तभी वहाँ पर गिनी आ जाती है और वह अपने माँ को रोते हुए देखती है और पूछती है कि क्या हुआ, आप लोग सब यहाँ क्यों हैं। जिस पर नैना कहती है कि कुछ भी नहीं, तुम्हारी माँ रो रही है क्योंकि तुम शादी के बाद यहाँ से चली जाओगी। गिनी कहती है कि वो कहीं भी नहीं जाने वाली और वो बल्लू से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन गीता अपनी बेटी को समझाती है कि शादी के पहले बेचैनी सबको होती है और एक बार शादी हो जाए तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर बाहर कुकू के पापा अचानक से बेहोश होकर गिर जाते हैं और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। नैना कुकू को बोलती है कि तुम्हारे पापा को कुछ भी नहीं होगा और देखते हैं कि सही में भीम को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल फिट है। लेकिन वो अपने डॉक्टर को बोलता है कि बाहर जाकर उसकी फैमिली को बोलने कि उसे हार्ट अटैक आया था वरना उसके फैमिली मेंबर उससे अटैक करेंगे। और डॉक्टर बाहर जाकर कुकू और नैना को बता देता है कि तुम्हारे पापा को माइल्ड हार्ट अटैक आया था। भीम अपने बेटे को समझाता है कि तुम और नैना अलग नहीं हो सकते हैं और डिवोर्स के खबर ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और अगर दोनों अलग हो जाते हैं तो वो तो मर ही जाएगा। अब कुछ दिन के बाद भीम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और नैना को सुपीरियर पूछते हैं कि वो वापस कब लौट रही है, उसे जल्दी बताना होगा वरना वो पोजीशन किसी और को दे देंगे। लेकिन नैना कहती है कि वो यहाँ अपने फैमिली के साथ है और अभी उसके फैमिली को उसकी जरूरत है। ये सुनकर कुकू को अच्छा लगता है। अब इतने सारे बम फटने के बाद चारों किसी तरह गिनी के मेहंदी को एंजॉय करते हैं। रात में गीता भीम को बोलती है कि उसे मीरा से मिलना है। तो वहीं कुकू और नैना इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि वहां गुरप्रीत आ जाता है जो जानता है कि कुकू और नैना भी डिवोर्स ले रहे हैं और पूछता है कि यहाँ कोई डिवोर्स लेने का फेस्टिवल चल रहा है क्या। तभी वहाँ पर कुकू के पापा भी आ जाते हैं जो भी कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ मीरा से मिलना चाहती है और मीरा कौन है ये गुरप्रीत भी जानता है। और भीम पूछता है कि तुझे किसने बताया। वो कहता है कुकू ने। भीम चाहता है कि कुकू जाकर अपनी माँ को बताए कि वो मीरा से नहीं मिल सकती। थोड़ी देर के बाद कुकू कहता है कि उसके पास एक आइडिया है और वो अपने पापा को बोलता है कि जब से वो लोग यहाँ आए हैं तब से सब कुछ बुरा ही हो रहा है, इसलिए उन्हें कल मंदिर जाना चाहिए। कल सुबह कुकू अपने पापा को लेकर मंदिर पहुंचता है जहां गुरप्रीत मीरा को लेकर आता है। कुकू अपने पापा को कहता है कि मीरा अब हमारी होने वाली फैमिली मेंबर है, इसलिए उसे आना तो था। ये सुनकर उसके पापा बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी वहां नैना आ जाती है गीता को लेकर। अब उनको जिसका डर था वही होता है। गीता मीरा को बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद गीता मीरा को बताती है कि उसके शादी को 35 साल हो गए हैं और सरप्राइजिंगली वो मीरा को बोलती है कि मैं इन्हें तुम्हें देती हूँ।
तुम दोनों शादी कर सकते हो। लेकिन वो मीरा को कहती है कि गिनी के शादी तक रुक जाने, और गीता मीरा को बताती है कि भीम को शुगर है, इसलिए शुगर लेवल चेक करते रहना। इन्हें दारू पीने की आदत है तो दारू पीने मत देना, स्ट्रेस मत देना, क्योंकि हाल ही में इन्हें हार्ट अटैक आया था। और तुम्हें कोई भी सवाल पूछना है तो तुम मुझसे पूछ लेना, बस गिनी के शादी तक रुक जाओ। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि गीता मीरा से ये सब कुछ बोलेगी। सबको ये लग रहा था कि गीता मीरा को एक थप्पड़ लगाएगी। नैना और गीता वहाँ से निकल जाते हैं और वो लोग एक जगह रुक कर वाइन पीते हैं। और वहाँ पर गीता नैना से दिल खोल कर बात करती है और कहती है कि उसके और भीम के बीच पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं था, वो लोग सिर्फ मम्मी पापा थे। और कहती है कि भीम अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मेरा ख्याल भी रखा है, लेकिन ख्याल रखने में और प्यार करने में फर्क होता है। और वो नैना को समझाती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने रिश्ते में थक चुकी हो तो तुम एक बार भी मत सोचना कि बाहर वाले क्या सोचेंगे, लेकिन अगर तुम इस रिश्ते को एक मौका दे सकती हो तो दे देना। और दोनों गले लग जाते हैं। दोनों घर पहुंचते हैं तो रात हो जाता है और कुकू उन्हें बताता है कि पापा घर से बाहर चले गए हैं। और कुकू अपनी माँ पर बहुत गुस्सा है कि वो उसके पापा के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। तभी हम भीम को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड मीरा से मिलने आया होता है और उसके घर शिफ्ट होना चाहता है, लेकिन मीरा कहती है कि वो दोनों गीता के साथ गलत कर रहे हैं और वो हमेशा से इंडिपेंडेंट रही है, इसलिए वो किसी के लिए अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकती। और कहती है कि वो भीम के साथ नहीं रह सकती। अब रात में सोने से पहले कुकू और नैना के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि कुकू पूछता है कि नैना को मम्मी को समझाना चाहिए था, जिस पर नैना कुकू को बोलती है कि तुम जानते भी हो कि तुम्हारी माँ अभी क्या महसूस कर रही है, उन पर क्या गुजर रही है। लेकिन कुकू यही सोचता है कि उसके मम्मी पापा का डिवोर्स नहीं हो सकता, जिस पर नैना कहती है कि तुम अपने पापा की तरह सेल्फिश हो, तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो। जिस पर कुकू कहता है कि अगर मैं सेल्फिश होता तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जॉब के लिए कनाडा नहीं आता। नैना कहती है अगर तुम्हारा जॉब कनाडा में लगता तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं आती। अब इतने देर झगड़ने के बाद आखिरकार दोनों का एहसास होता है कि अपने रिश्ते को इस डिवोर्स तक लाने में दोनों ही जिम्मेदार हैं और दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। आधे रात में कुकू अपने पापा को लेने जाता है मीरा के घर से पिक करने के लिए, और भीम अपने बेटे को कहता है और झूठ कहता है कि उसने मीरा को बोल दिया कि वो गीता से बहुत प्यार करता है और वो मीरा के साथ नहीं रहना चाहता। अगले दिन कुकू अपने मम्मी को समझाता है कि पापा को एक लास्ट चांस देने, और गीता भीम को बोलती है कि हमारी बेटी ने कल हमारे लिए मैरिज एनिवर्सरी के लिए दोबारा से शादी करवाने का फैसला किया है, और पूछती है कि इस शादी से दोबारा से नई से शुरुआत करते हैं। अब कुकू के मम्मी पापा एक दूसरे को फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोनों की फिर से शादी भी हो जाती है। और गुरप्रीत अपने बेस्ट फ्रेंड कुकू को समझाता है कि तू भी नैना से पैचअप कर ले। कुकू मीरा को जलाने के लिए उसे वीडियो कॉल करता है, ये दिखाने के लिए कि उसके मम्मी पापा का फिर से शादी हो रहा है। और कुकू बहुत खुश है कि उसके पापा ने मीरा को रिजेक्ट कर दिया, जिस पर मीरा हंसने लगती है, कहती है तुम बहुत भोले हो, तुम्हारे पापा ने नहीं, मैंने तुम्हारे पापा को रिजेक्ट किया। और कुकू ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसके पापा अभी भी बदले नहीं है। वो अपने मम्मी और पापा की शादी को रोक देता है और अपनी मम्मी को बताता है कि पापा को मीरा ने धक्के मार कर निकाल दिया, इसलिए वो आपसे फिर से शादी कर रहे हैं। ये भी बताता है कि उन्हें जो हार्ट अटैक आया था वो भी फेक था। और कुकू अपने ही पापा के सबके सामने बेइज्जती करता है, जिस पर गीता अपने बेटे को थप्पड़ लगाती है और कहती है अपने पापा से माफी मांगने। और गीता भीम से कहती है कि अब उसे डिवोर्स चाहिए। तो गिनी का प्लान बैकफायर कर गया। जो सोच रही थी कि वो अपने मम्मी पापा का दोबारा से शादी करवाएगी, गीता अपनी बेटी को संभालती है और कहती है कि हम तेरे आइडियल कपल नहीं है, ना हम दोनों ना तेरे भैया भाभी। गिनी कहती है कि वो सही लड़के से शादी करने जा रही थी, जबकि वो प्यार किसी और से करती है। लेकिन वो अपने भैया भाभी को देखती है और पूछती है कि प्यार तो आप दोनों ने भी किया था, पर क्या हुआ। इसीलिए गिनी कहती है कि अब उसे किसी से भी शादी नहीं करना। गीता अपनी वेडिंग रिंग निकालने की कोशिश करती है, तो वहीं कुकू को उसके पापा समझाते हैं कि तू हमारे जैसी गलती मत करना। और नैना अपने घर चली जाती है और गीता अपने डिवोर्स के पेपर्स को देखती है। जिसके बाद वो दोनों कोर्ट पहुंचते हैं और डिवोर्स पेपर पर साइन कर देते हैं और जज उन्हें 6 महीने का समय देते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए। जिसके बाद अगले केस यानी कि कुकू और नैना को बुलाया जाता है। अब जाकर कुकू नैना को बोलता है कि मुझसे गलती हो गई और उसी के वजह से उन दोनों के बीच सब कुछ खराब हो गया है। और वो नैना को बोलता है कि वो उसके साथ न्यूयॉर्क जाना चाहता है और नैना की हर कामयाबी वो दोनों साथ सेलिब्रेट करेंगे। और वो सबके सामने फिर से नैना को शादी के लिए प्रपोज करता है।
और जज ये देखकर सोचता है कि उसके कोर्ट में क्या ड्रामा चल रहा है और नैना ये देखकर रोने लगती है और वो कुकू को गले लगा लेती है, जिसके बाद कुकू और नैना न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं। और हम भीम को देखते हैं जो अपनी बेटी गिनी को बोलता है कि अपने बॉयफ्रेंड गौरव से मिलाने के लिए। और इसी के साथ जुग जुग जियो मूवी यहीं एंड होती है।